दुबई का ट्रांजिट वीज़ा बंद, ये पाकिस्तान के लिए एक खामोश सफारती वार्निंग है या आने वाले दिनों का पेश खैमा। नाजरीन ज़रा सोचिए कि आपकी फ़्लाइट की टिकट तैयार है, होटल बुक है, सब कुछ कंफर्म है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जी आपकी दुबई के एयरपोर्ट से आगे ट्रांजिट फ़्लाइट है और उसमें आपके लिए कोई 2 दिन का वक्फा है, 24 घंटे का वक्फा है या 48 घंटे का वक्फा है। तो अब आपको वो टाइम सारा एयरपोर्ट पर ही गुजारना पड़ेगा, आपको दुबई का ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही, इसे क्या कहा जाए कि जी कैसी हरकत है कि अब लोग ऐसी फ़्लाइट लें जिसमें दुबई ट्रांजिट ना हो। अब इससे दुबई को तो सफ़र करना पड़ रहा है, पाकिस्तानी कोई और डेस्टिनेशन ले लेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है कि दुबई ये ऐसी सारी स्टेप्स क्यों ले रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़ चैनल। देखते रहिए, हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए ताकि हमें अपने प्रोग्राम की सिमत मुतय्यन करने में हेल्प मिले। नाजरीन, नामवर सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उमर आर कुरैशी ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़े देने बंद कर दिए हैं और ट्रांजिट वीज़ों पर खामोश पाबंदी आयद कर दी है। अब यहाँ पे एक बात जो अहम समझना ज़रूरी है कि हर ट्रांजिट के लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं होता। जैसे अगर आप अमेरिका जा रहे हैं और आपने इत्तेहाद एयरलाइन या दुबई फ्लाई या एमरेट्स की इधर से लाहौर से बुकिंग कराई है, तो वो दुबई में अगर आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट अगले 3 आवर्स में है या 6 आवर्स में है, 12 आवर्स में है, तो वो आप एयरपोर्ट पर गुजार लेते हैं। लेकिन अगर स्टे लंबा हो तो अमूमन ऐसे में जो एयरपोर्ट्स पे ये फैसिलिटी होती है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा दिया जाता है, जिसकी मदद से आप फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, किसी होटल में स्टे कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम 1 डे 24 आवर्स एक बहुत बड़ा टाइम है, 48 आवर्स बहुत लंबा टाइम है, तो उसके लिए फिर आपको एक ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत अब बंद की जा रही है, कर दी गई है, और ये सब कुछ खामोशी से हुआ है। ये उसके यूएई की एक खामोश पॉलिसी है। इसका ऐलान उन्होंने किसी सफारती ज़राए से या मीडिया से, प्रेस रिलीज से, ट्वीट से नहीं किया। तो ऐसे में ये सिर्फ इस बात का अंदेशा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानियों को इस हद तक डिस्करेज कर रहे हैं कि वो ना एमरेट्स की फ़्लाइट्स, ये यूएई की फ़्लाइट्स इस्तेमाल करें, ना इनके एयरपोर्ट इस्तेमाल करें, और ना ही इधर का वो रुख करें। अब मसला तो तभी होगा ना जब फ़्लाइट में वक्फा लंबा हो। तो अब अगर पाकिस्तानियों के लिए यह सहूलत मुस्तकिल बंद कर दी गई है और तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो ये पाकिस्तानियों को एक अनवेलकम गेस्ट के तौर पर, विजिटर के तौर पर लिया जा रहा है। अब एक और सूरत हाल भी हो सकती है कि आपने दुबई से ट्रांजिट लेना है, लेकिन अगले 3 आवर्स में थी और आपको ट्रांजिट वीज़े की कोई ज़रूरत रही, लेकिन फ़्लाइट कैंसल हो गई, लेट हो गई, तो रीस्केड्यूल हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में भी पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक ही चारा होगा कि वो एयरपोर्ट पर वेट करें, स्टे करें, इधर उधर घूमते फिरते रहें, ड्यूटी फ्री शॉप में जाकर अपना टाइम स्पेंड करें, मोबाइल देखते रहें। लेकिन उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अब ख़तरनाक सूरत हाल जो होती जा रही है वो ये है कि ये सिर्फ यूएई तक मुनहसर नहीं है, ये सूरत हाल आगे बढ़ती जा रही है। एक सहाफ़ी हसन बुच्चा ने दावा किया है कि कतर में भी पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट रखने वालों के लिए ट्रांजिट वीज़े मुअत्तल किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सारा जो अरब रीजन है, गल्फ रीजन है, ये
पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अनवेलकमिंग रीजन बनता जा रहा है। अब क्या ये सिर्फ इमिग्रेशन का मसला है या पाकिस्तान के बारे में खलीजी ममालिक जो हैं उनकी पॉलिसी बदल रही है? ये कोई मामूली बात नहीं है। मसला ये है कि हम यूएई को और पूरे गल्फ रीजन को बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाखों पाकिस्तानी तो उधर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फैमिलीज हैं उधर, लेकिन साथ साथ हम पूरी दुनिया के लिए इस दुबई को, यूएई को एज ट्रांजिट हब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर ट्रांजिट वीजे बंद हो जाए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों की नकल हरकत महदूद हो जाएगी। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लाई दुबई ने पाकिस्तान के 3 शहरों से अपनी परवाजें कम कर दी हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह भी यही बताई जा रही है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों की तादाद मुतासर हो रही है, क्योंकि वीज़ा के मसाइल बढ़ रहे हैं। शायद हो सकता है कि वो इधर से अपनी फ़्लाइट से ना करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने वीज़ाज भी बंद कर दिए हैं। तो ऐसे में हम एक ही सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सफारती ताकत आखिर कहाँ खड़ी है? अगर वाकई पाकिस्तानियों के लिए खलीजी वीज़े खामोशी से बंद हो रहे हैं तो अभी तक हुकूमत ने अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया? और अगर ये एक जो हम समझ लें कि ये जंग की वजह से होने वाले मसाइल की वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर भी इस पर कोई एक वाज़ेह तरदीद तो सामने आनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को अपनी एविएशन पॉलिसी बदलनी होगी। ज़रूरी तो नहीं कि हम हर इंटरनेशनल विजिट के लिए दोहा, दुबई, अबू धाबी के ट्रांजिट को हम लें। क्यों ना कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को एक मजबूत ट्रांजिट के तौर पर हब बनाया जाए। लेकिन हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट्स हैं और नेशनल पॉलिसी है, क्या वो इस इन्फ्लक्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? मेरे ख्याल में नहीं है। अब दुनिया बदल रही है, हम खुद एक ट्रांजिट हब बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे एयरपोर्ट्स, ये लाहौर एयरपोर्ट को देख लें, इनसे पार्किंग के इशू हैंडल नहीं हो रहे। हमारे जो रनवेज हैं उनकी तादाद कितनी है, कंट्रोल टावर की कैपेसिटी कितनी है, इमिग्रेशन काउंटर कितने हैं, सबसे बड़ी बात उधर बैठा हुआ जो अमला है उनका रवैया लोगों के साथ कैसा होता है? क्या ये एक इंटरनेशनल हब को बनने के लिए ये तैयार है? अगर आज खामोशी से ट्रांजिट वीज़े बंद हो रहे हैं तो कल वर्क वीज़े, बिजनेस वीज़े और रिहायशी पॉलिसियों पर भी असर पड़ेगा। तो नाज़रीन, आज के इस हमने प्रोग्राम में पाकिस्तान की आलमी साख पर कुछ सवालात उठाए हैं। आप हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखते रहिए और इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।